हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना दीक्षित। आज का टॉपिक है शुद्ध अर्धचालक या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या शुद्ध अर्धचालक। अभी हमने पिछले वीडियो में एनर्जी बैंड थ्योरी के आधार पर चालक, कुचालक और अर्धचालक के बारे में पढ़ा है। अर्धचालक सेमी कंडक्टर क्या है? इंसुलेटर और कंडक्टर। ये लो टेम्परेचर पर या 0 डिग्री 0 केल्विन टेम्परेचर पर, और ये थोड़ा सा ताप बढ़ाने पर, अर्थात सेमीकंडक्टर एक ऐसा पदार्थ है जो सामान्य ताप पर इंसुलेटर की तरह कार्य करता है, लेकिन ताप बढ़ाने पर वो कंडक्टर की तरह कार्य करने लगता है। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है? शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन, इनको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। ये 4th ग्रुप के एलिमेंट हैं और जर्मेनियम इनके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे जर्मेनियम का है 32 और इसका हो जाएगा 2, 8, 18, 4। इसी प्रकार से सिलिकॉन का 2, 8, 4। इनके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ये चारों इलेक्ट्रॉन, जैसे इनकी संरचना इस तरह से दी गई है जर्मेनियम की, तो जर्मेनियम की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3 और 4। तो ये चारों इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड इस तरह से बना लेते हैं। ये बनाए हैं इस तरह से, ये अन्य एटम के साथ जुड़ जाएंगे। कोवेलेंट बॉन्ड बना लेने के कारण इनके पास एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। फ्री इलेक्ट्रॉन, एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, जिसके कारण ये सामान्य ताप पर एक इंसुलेटर की तरह कार्य करते हैं। अगर इनका हम एनर्जी गैप देखें तो ये इस तरह से होता है। ये है इनका बैलेंस बैंड और ये है कंडक्शन बैंड। बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बारे में पिछले वीडियो में हमने डिटेल से समझाया है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप चाहें तो इसका अध्ययन कर सकते हैं। अब बैलेंस बैंड एक ऐसा बैंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन सिर्फ फुल रहता है, इसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और कंडक्शन बैंड या तो पूरा खाली रहता है या फिर आंशिक रूप से भरा रहता है। तो सामान्य ताप पर बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन रहते हैं और कंडक्शन बैंड खाली रहता है। ये जर्मेनियम और सिलिकॉन के केस में बता रहे हैं बैलेंस बैंड। इनका जो फॉरवर्डेड एनर्जी गैप है जर्मेनियम के लिए 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो 0 के ताप पर ये पूरा कंडक्शन बैंड खाली है और बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है इस तरह से। तो कंडक्शन बैंड खाली रहने के कारण एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन में नहीं है और ये कुचालक या इंसुलेटर की तरह कार्य करता है। दूसरी कंडीशन में क्या होता है? जब इनका ताप बढ़ाया जाता है। ताप बढ़ाने से क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन है इस तरह से इनके लिए कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए हैं, लेकिन ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने के कारण इनका इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। जैसे इस तरह से ये बॉन्ड तोड़कर, जो कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ दिया इसने और ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन जहाँ से फ्री हुआ है वहाँ पर एक स्पेस बन जाता है इस तरह से, एक एम्प्टी होल। इस तरह से होल क्या है? एक एम्प्टी स्पेस है। एम्प्टी स्पेस मतलब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, निकलता है, वहीं से ये होल बन जाता है। तो ये होल क्या है? होल पॉजिटिव चार्ज रहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव चार्ज रहते हैं।
तो ये होल बन गया। अब इस होल या एम्प्टी स्पेस को भरने के लिए और दूसरे इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं, इन एटम के ये कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ के इसको भरते हैं। तो इस तरह से जहाँ से इलेक्ट्रॉन से फिर होल बन जाएगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन और होल पेयर के रूप में बनते रहते हैं। क्या है, इलेक्ट्रॉन और होल हमेशा पेयर के रूप में बनते हैं। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्री होगा वहीं पर होल बन जाएगा और इस तरह से इनमें इंसुलेटर की तरह कार्य करने लगते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन रहने के कारण इनमें विद्युत का चालन होने लगता है। एनर्जी थ्योरी के आधार पर हम इसको देखें तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड पहले खाली था, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से बैलेंस बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ पर पहुँच गए, कंडक्शन बैंड में, इस तरह से, और उनकी जगह पर क्या बन गया, होल। ये इस तरह से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाने के कारण ये एक चालक या कंडक्टर की तरह व्यवहार करने लगता है, क्योंकि चालकता के लिए कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। ठीक है, अब इसमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले तो फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट जर्मेनियम और सिलिकॉन, इनके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या शुद्ध अर्धचालक के रूप में कार्य करते हैं। दूसरा, इनमें जो इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़कर फ्री रहते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़कर फ्री रहते हैं। और तीसरा है, इनकी चालकता अपेक्षाकृत कम होती है। फोर्थ है, Ne इज इक्वल NH। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या और होल की संख्या इनमें बराबर रहती है। देखो हमने देखा है यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन फ्री हुए हैं उन्हीं की जगह पर ये एम्प्टी स्पेस बना, अर्थात होल बना है। तो Ne बराबर NH, जिसके कारण ये क्या रहता है, उदासीन रहता है, इन पर कोई भी चार्ज नहीं रहता है। और पांचवा है, अगर हम देखें कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वही सेमीकंडक्टर हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत अधिक होती है, और आयोनाइजेशन एनर्जी अधिक होने के कारण टेम्परेचर बढ़ाने के बाद भी ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो पाते हैं। जैसे जर्मेनियम में क्या हुआ था, इनका जो फॉरवर्डेड एनर्जी गैप था वो बहुत कम था, तो थोड़ा सा ही टेम्परेचर अगर बढ़ाया तो ये बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन चले गए, फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गए, और फ्री इलेक्ट्रॉन मिलने के कारण इनकी चालकता बढ़ गई। लेकिन कार्बन के साथ ऐसा नहीं है, बहुत अधिक टेम्परेचर बढ़ाने पर भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण ये सेमीकंडक्टर के रूप में कार्य नहीं करता है। ओके।